झारखंड के साथ ये भेदभाव करना बंद करना होगा। ये केंद्र सरकार को कतई झारखंड के साथ ये भेदभाव करना बंद करना होगा, नहीं तो झारखंड के लोगों ने इस बार ठाना है, नहीं तो झारखंड के लोगों ने इस बार ठाना है और सबसे ज्यादा हमारी आधी आबादी ने ये ठाना है कि अगर झारखंड को आगे बढ़ाने का नेतृत्व की प्रतिभा अगर किसी में है तो महागठबंधन की सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी के पे है। मानते हैं कि नहीं ये बात? आप मानते हैं कि नहीं ये बात? और झारखंड का मनरेगा का अगर हजारों करोड़ अगर आप नापने चाहिएगा, वो भी दबा करके बैठे हैं। ये हमारे विपक्षों की ऐसी चाल है जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंड आगे बढ़े, हमारी बिटिया आगे बढ़े, हमारी माताएं बहनें आगे बढ़े, हमारे भाई दादा आगे बढ़े। हमारे बुजुर्गों की अगर लाठी बन के कोई खड़ा है तो वो हेमंत सोरेन है। जितनी योजनाएं मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहती हूं, अगर थोड़ी भी ईमानदारी है, आपने इतने कार्यकाल किए हैं और गिनवाइए आप अपनी योजनाएं, और अगर आज हमारी जनता गिनवानी अगर शुरू कर दे तो आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि झारखंड में अब वो आवास हो, पेंशन हो, सावित्रीबाई फुले की योजना हो, फूलो झानो की योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, रोजगार सृजन योजना हो, इस तरीके की कितनी योजनाएं चल रही हैं और इसका सीधा लाभ हमारी झारखंड की आवाम को मिल रहा है। आज हेमंत जी चाहते हैं कि शिक्षित हो झारखंड, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला, हमारी बच्चियां सशक्त हो, सावित्रीबाई फुले की योजना दी, हमारे बुजुर्गों की लाठी बन के अगर खड़े हैं, अब हुआ आवास के साथ पेंशन दिया। कौन सोचता है? ये सोचने वाला ये झारखंड का बेटा, आपका भाई, आपका दादा अपने झारखंड के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने जिस तरीके से अपना बचपन, अपनी जवानी पूरी झारखंड के लिए कुर्बान कर दी। हमारे वीर शहीदों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, सिद्धू कानू हो, हमारी फूलो झानो हो, ठाकुर विश्वनाथ सादेव जी हो, शेख भिखारी हो, इतने शहीद, इतने लोग हैं जिन्होंने झारखंड की संरचना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आज बाहर से आते हैं और बाहर से आकर के झारखंड के आदिवासियों को, झारखंड के गरीबों को, झारखंड के मजदूरों को, किसानों को, इनको बरगलाने की बात करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जब योजना की बारी आती है, हमारा हक की बारी आती है, और झारखंड का 1,36,000 करोड़ किसका है ये पैसा? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोग से, किसका है ये पैसा? किसका है ये पैसा? तो अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा कि नहीं? इतने बरस हो गए हैं लेकिन झारखंड का पैसा उसको नहीं मिलता है। और झारखंड का मनरेगा का अगर हजारों करोड़ अगर आप नापने चाहिएगा, वो भी दबा करके बैठे हैं। ये केंद्र सरकार को कतई झारखंड के साथ ये भेदभाव करना बंद करना होगा, नहीं तो झारखंड के लोगों ने इस बार ठाना है और सबसे ज्यादा हमारी आधी आबादी ने ये ठाना है कि अगर झारखंड को आगे बढ़ाने का नेतृत्व की प्रतिभा अगर किसी में है तो महागठबंधन की सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी के पे है। आप मानते हैं कि नहीं ये बात? आप मानते हैं कि नहीं ये बात? सावित्रीबाई फुले योजना कौन लाया? हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना कौन लाया? अब वो आवास कौन लाया? सर्वजन पेंशन कौन लाया? हमारे बच्चे
बच्चों को विदेश में भेज करके पढ़ाने का काम स्कॉलरशिप योजना कौन लेकर के आया? और अगर आज सौगातों की बरसात कर दें, आप लोगों में अगर चेहरों में चमक है तो बिजली बिल जीरो किसने करवाया? अगर किसानों की बात करें, उनका लाखों लाख रुपया किसने माफ कराया? ये कौन कर रहा है? ये आपके दादा, आपका भाई कर रहा है। हमारी महागठबंधन की सरकार इस बार यहाँ पर मैं ये सुनिश्चित करके बैठी है कि झारखंड को, अगर आप हमेशा निरंतर पीछे खींचने के बारे में सोचेंगे, आप गलतफहमी में हैं। झारखंड में और झारखंड को आगे अगर बढ़ाने का काम करेगा तो वो कौन करेगा? कौन करेगा? आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारी दीदी बहनें बताइए तैयार है? भाई दादा बताइए तैयार है? तो जोर से नारा लगाइए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और मैं नारी शक्ति को भी जिंदाबाद करना चाहूंगी। मैं मैया सम्मान योजना को जिंदाबाद करना चाहूंगी। और हर उस क्षेत्र में जहां हमारे माताएं बहनें, चाहे घर में गृहिणी के रूप में हो, चाहे किसी पोषण सखी, जल सैया, JSLPS, अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रही हूँ, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और जिंदाबाद करना चाहूंगी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद करना चाहूंगी, मैं आदरणीय हमारी बेबी देवी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। उनकी अगुवाई में ये मैया सम्मान यात्रा निकली है। एक मैया के द्वारा हजारों हजार मैयों की झोली में खुशियां लाने, उन्हें मान सम्मान देने का ये जो प्रयास है, ये जो कदम है, उसको मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। और आप लोग यहाँ सभी आए हैं, हमारी बात को सुना है आप सभी का, मैं हैं हमारी बात को सुना है आप सभी का, मैं और मेरी तरफ से आप सभी को झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को, नारी शक्ति की एक मिसाल। और आपकी बुलंद आवाज ने ये बता दिया कि अब झारखंड की बेटियां और झारखंड की बहनें झुकेंगी नहीं, क्योंकि अबुआ आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान। और इस योजना को आप तक लाने के लिए हमारे महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी ने शानदार कोशिशें की हैं। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदया से आपके उद्बोधन के लिए। इस बीच मेरा आपसे निवेदन होगा, अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके ऊपर कर लीजिए। आप सभी अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके ऊपर कर लीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मंत्री महोदया का, माननीय अतिथिगणों का। ये चमकती खुशियां हैं मैया सम्मान योजना की, और इस योजना को आपके बीच लाने वाली माननीय मंत्री महोदया, दोनों हाथ, पूरा हाथ ऊपर करके दिखाइए। ये जगमगाते सितारे और ये खुशियां आसमान तक पहुंच रही है। बेबी देवी जी से सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों के लिए।